हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इनका डिफिनेशन देखेंगे और बहुत ही आसानी से आपको डिफिनेशन समझ में आ जाएगा। जिन विद्यार्थियों को डिफिनेशन समझने में बहुत ही दिक्कत होती है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो के अंत तक आपको बहुत ही आसानी से डिफिनेशन समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे, हम देखेंगे चालक के बारे में। ठीक है, चालक या इसे ही हम सुचालक भी कहते हैं। तो चालक या सुचालक क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, चालक कोई पदार्थ है या सुचालक भी क्या है, कोई पदार्थ ही है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि चालक या सुचालक मतलब कोई पदार्थ ही है। मतलब ये हमारा कहने का मतलब है कोई ये पदार्थ है। ठीक है, समझिएगा, ये कोई पदार्थ है और जिस पदार्थ में क्या होता है, जिस पदार्थ में विद्युत धारा क्या हो जाती है, प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है, उसे ही, उस पदार्थ को ही हम चालक कहते हैं। मतलब जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस पदार्थ को ही हम चालक कहते हैं, या हम कह सकते हैं उसे ही हम सुचालक कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन हम यही कहेंगे कि किसी पदार्थ, जिस पदार्थ में, या हम ऐसे कह सकते हैं ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो चालक का डेफिनेशन बहुत ही इजी है। तो हम यही कहेंगे, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, या इसे हम सुचालक भी कहते हैं। ठीक है, चालक या सुचालक कहते हैं। तो चालक का डेफिनेशन आपने समझ लिया, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है या विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस पदार्थ को ही हम चालक कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से चालक समझ में आ गया होगा। तो मैं इसका डेफिनेशन में लिख दे रहा हूँ, इसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण, उसे मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं जो मानव होता है, ठीक है, मानव होता है, उनमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं, लोहा होता है, ठीक है, ETC इत्यादि। ठीक है, तो ये जो है लोहा है, मानव है, जो पेड़ पौधे हैं, इनमें क्या होता है, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो आशा करते हैं चालक समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि अचालक किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा अचालक, या इसे हम कुचालक के नाम से भी जानते हैं। कुचालक मतलब अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, ये हम समझते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जस्ट इसके अपोजिट ये होगा, क्या होगा, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, उस पदार्थ को ही हम अर्धचालक कहते हैं, या अचालक कहते हैं, या कुचालक कहते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ, मान लेते हैं ये क्या है, कोई पदार्थ है, समझिएगा, ये कोई पदार्थ है, और इस पदार्थ में जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित नहीं होता है, वो इसमें सुगमता से इसमें प्रवाहित नहीं होता है। मतलब इसमें जब विद्युत धारा हम क्या करेंगे, इसमें करंट हम फ्लो करेंगे, तो ये इसमें प्रवाहित नहीं होगा। मतलब प्रवाहित क्या होता है, नहीं होता है। और इस पदार्थ को ही, मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, उस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं या कुचालक कहते हैं। तो हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन हम यही कहेंगे, ऐसी पदार्थ या ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, उस पदार्थ को हम अचालक कहते हैं। एक बार और मैं बोल रहा हूँ, डेफिनेशन को स्वयं लिखिए। क्या लिखेंगे, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं या कुचालक कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे,
ऐसा या ऐसी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? कुचालक, या इसे ही हम अचालक कहते हैं। ठीक है, तो अचालक समझ गए होंगे। ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे हम, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल याद रखेंगे इसका, जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, जैसे कि लकड़ी हो गया, दूसरा प्लास्टिक हो गया, जैसे कागज हो गया, ETC इत्यादि। ठीक है, मतलब लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो इस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? कुचालक या अचालक कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों अचालक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे अंतिम हमारा टॉपिक जो है अर्धचालक। ठीक है, तो अर्धचालक बहुत ही आसान है, जिसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालक का डेफिनेशन याद रखेंगे दोस्तों, ऐसा पदार्थ जिसमें क्या होता है? जिसमें चालक तथा अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं, उस पदार्थ को ही हम अर्धचालक कहते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें चालक और अचालक दोनों के गुण पाए जाएंगे, उस पदार्थ को ही हम अर्धचालक कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ऐसा पदार्थ जिसमें चालक तथा अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो अर्धचालक किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिसमें क्या होता है? जिसमें चालक और अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं, उस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जैसे कि याद रखेंगे एग्जाम्पल में, जो कि सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ठीक है, ETC। ठीक है, तो ये इसको आपको याद रखना है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें चालक और अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। चालक मतलब ये ऐसे पदार्थ है जिसमें कभी कभी विद्युत धारा प्रवाहित होता भी है और कभी कभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं भी होता है। ठीक है, तो उस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों बहुत ही आसानी से आपको डेफिनेशन समझ में आ गया है। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपको परिभाषा बहुत ही आसानी से समझ में आ गया है, यदि समझ में आ गया है, तब हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आपको कोई भी टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में नहीं समझ में आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।